स्टूडेंट, हमने कल इसमें क्या पढ़े थे? नेचर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के जितने भी नेचर्स हैं उन सबको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्कोप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी स्कोप्स हैं उन सबको पढ़ेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट मैनेजमेंट। कंज्यूमर बिहेवियर का काम ही ये होता है कि वो क्या करता है, हमारे कंज्यूमर्स के बिहेवियर को चेकआउट करता है। मतलब मार्केटिंग जो एक मार्केट टीम जो होती है वो क्या करती है, जो मैनेज करती है वो क्या करती है, नीड्स एंड वांट्स को देखकर ही, कंज्यूमर्स के बिहेवियर को देखकर ही अपने प्रोडक्ट को सेटअप करती है। तो ये भी एक हमारा क्या हो गया, इसका स्कोप हो गया कि मतलब कंज्यूमर बिहेवियर से ही रिलेटेड जितने भी हम मार्केटिंग के जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उन पे किस पे बेस होते हैं, वो सब कंज्यूमर बिहेवियर पर। तो वो क्या करती है कि हमारी जो मार्केटिंग टीम होती है वो क्या करती है, कंज्यूमर्स के पास जाती है, उनके बिहेवियर से उनके उनसे बातें करती है, उनके बिहेवियर के हिसाब से ही उनकी नीड्स वांट्स को फुलफिल्ड करने की कोशिश करती है। कंज्यूमर बिहेवियर एंड नॉन प्रॉफिट एंड सोशल मार्केटिंग। मतलब कि हमारे प्रॉफिटेबल जो मार्केटिंग होती है वो क्या होती है कि जैसे कि हमारे सपोज दैट कि प्रॉफिटेबल मार्केटिंग वो होती है जो कि हमारे पास ओनली प्रॉफिट कमाना चाहती है। कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल किया, देन वी कैन बी अ गेन द प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या फ़ायदा होता है, कंज्यूमर बिहेवियर जानने के लिए क्यों ज़रूरी है उन्हें? वो तो एनजीओ हो गया, जैसे चैरिटेबल का मतलब कि जो हमें डोनेशन टाइप में मिलता है। तो डोनेशन जो मिलता है हमें किस लिए, हमें कंज्यूमर्स का बिहेवियर जानना ज़रूरी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि सपोज दैट एक एग्जांपल दिया कि एक एनजीओ खुला हुआ है, ठीक है। वो एनजीओ हमने क्यों खोला कि जैसे हमारे, आपने देखा होगा कि बच्चे, बूढ़े, जवान सब बहुत से ऐसे होते हैं जो रोड पर घूमते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं कि एक अडॉप्शन का नाम आता है कि हम एनजीओ में अपने अडॉप्ट कर लेते हैं उस बच्चे को। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने एक एनजीओ खोला, सपोज डैट कि हमने एक एनजीओ खोला। तो अब हमें जो हमने ये बूढ़े बच्चे हैं, अब हमने क्या स्कीम लगाई कि हम एनजीओ तो खोल रहे हैं लेकिन इन्हें अडॉप्ट कोई और कर ले और इनका रहने सहने का, खाने का, दवाई का सारी टेक केयर हम करेंगे। तो अब क्या हुआ कि जो हमारे मतलब हम जो सोच रहा था, जो ओनर इसे एनजीओ को खोलना चाहता था, उसने अपने कंज्यूमर से जाकर बात करी, मतलब अपने जो आसपास के रिलेटिव्स होते हैं उनसे बात की कि मैं ऐसे-ऐसे एनजीओ खोल रहा हूँ, आप उन्हें अडॉप्ट कर लीजिए और उनका रहना-सहना सब मेरे पास, महीने टू महीने का इनका खर्चा भेजते रहना, है नहीं? तो वो उन्होंने क्या किया, जो मतलब हम जैसी फैमिली लोग होते हैं, जैसे कि मतलब कि जो मिडल क्लास से जो लोग अपर क्लास के होते हैं, अपर क्लास मिडल होते हैं, जो उन्हें अडॉप्ट करना चाहते थे, पर लेकिन उन्हें घर नहीं रख सकते थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि उनको अडॉप्ट तो किया, लेकिन पता है वहाँ क्या किया कि अडॉप्ट कर कर उस एनजीओ में रख लिया। एनजीओ में रखकर उनका क्या करने लगे, हर महीने टू महीने क्या करने लगे, उन्हें प्रॉफ़िट, मतलब कि उनका डोनेशन भेजने लगे। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें कंज़्यूमर्स का बिहेवियर भी इसी मारे जानना पड़ता है कि जिससे कि वो ईज़िली हमारे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं या चाइल्डहुड है, यंग है, बहुत से जने होते हैं जो कि एजुकेशन्स के लिए यूज़ करते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं चाइल्ड्स को, जो आस-पास से छोटे-मोटे शहर के होते हैं, मतलब जो गली मोहल्ले में यूँ ही घूमते हैं, उन बच्चों को, है नहीं? तो उसके लिए जो अडॉप्शन कर कर उन्हें डोनेशन दिया जाता है, इस मारे हमारा कंज़्यूम बिहेवियर ज़रूरी है उसके लिए कि वो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्या करें, एक-एक पर्सन को अडॉप्ट कर लें और उसकी वजह से हमें क्या मिल सके, डोनेशन मिल सके और हम उनकी टेक केयर कर सकें। हम उन्हें एजुकेटेड कर सकें, उन्हें पढ़ाएँ-लिखाएँ, जो बूढ़े हैं उनकी टेक केयर कर सकें, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा कंज़्यूमर बिहेवियर एंड गवर्नमेंट डिसीज़न मेकिंग। कंज़्यूमर बिहेवियर ही क्यों, डिसीज़न मेकिंग। अब तुमने देखा होगा कि आपने देखा होगा जब कस्टमर्स को वो, जो गवर्नमेंट होती है जब वो जीतना चाहती है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर संख्या ज़्यादा हो सकती है, कि मतलब लगता है कि हाँ, ये जन हमारे लिए ज़्यादा पावरफुल है, कि मतलब महिलाओं को हम ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे योजनाएँ चलाते हैं हम, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती हैं अपनी, उसकी वजह से ये सोचती हैं वो कि अगर हम इन्हें इनसे अपनी स्कीम चलाकर अगर ये हमारी तरफ हो जाती हैं, तो ये हमें वोट देंगे और उसकी वजह से हम जीत जाएँगे। तो वो किसको टारगेट कर रहे हैं? एक प्यूपिल को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस कंज़्यूमर बिहेवियर की हेल्प से। जिससे कि वो क्या कर सके कि अपना फ़ायदा देखकर उनसे वोट लेकर और अपना जीत सकें। तो वो क्या करना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं। कंज़्यूमर बिहेवियर में जो गवर्नमेंट डिसीज़न लेती है वो इसी बेस पर लेती है कि जो लोग हमें वोट से जिता सकते हैं, उनके लिए ही क्या करती है वो
स्कीम्स चलाती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकें कि वो किसी और पार्टी को हमारी वोट ना दे, और हम जो वोट्स हैं या कोई भी राइट्स हैं वो सब चीज़ क्या मिले, वो हमें ही मिले। तो इस मारे हम क्या करते हैं कि एक टारगेट बनाते हैं अपना कि हमें इनको इनके लिए मतलब कि हमें इनसे वोट लेनी है, तो हमें इस तरीके से उन्हें योजनाएँ प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, फ्री फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डीमार्केटिंग। डीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का तो मतलब ये हो गया प्रोडक्ट सेल करना, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे। डीमार्केटिंग क्या हो गया? डीमार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि हमें लिमिटेड ही यूज़ करने होते हैं। हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो हम लिमिटेड ही यूज़ करते हैं। आपने जहाँ तक भी पढ़ा होगा, अब तक जो भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है रिसोर्सेज आर प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्या हो, प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें हम उन्हें। तो ओनली लिम कुछ स्पेसिफिक थिंकिंग्स प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बस लिमिटेड में ही यूज़ करें, तो वो भी हमारे लिए डीमार्केटिंग होती है। डीमार्केटिंग का मतलब यही होता है कि लिमिटेडली रिसोर्सेज को यूज़ करना। एक कंज्यूमर से हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम उन्हें बता देते हैं, जैसे हमने कंज्यूमर्स के पास गए, उनकी नीड्स वांट्स जानी, उसके हिसाब से हमने अपना प्रोडक्ट बनाया। तो हमने क्या करा, उसे प्रोडक्ट को सेल करते समय सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें बताई थी। तो इस चीज़ की जो हमने क्या किया कि उससे कहा गया कि भाई इस प्रोडक्ट को तुम यूज़ तो कर लो, लेकिन एक लिमिटेड वे में करो बस। ज़्यादा यूज़ मत करना, मतलब लिमिटेड वे में करो उसे। रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज़ करना बस। ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करने से ये तुम्हारे लिए हार्म हो सकता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ओनली लिमिटेडली वर्क जो करते हैं वो हो गया हमारा डीमार्केटिंग। डीमार्केटिंग कंज्यूमर बिहेवियर में इस हमारी हेल्प करती है। वो हमें ईज़िली बता सकती है कि हाँ, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें हार्मफुल कर सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट कर सकती है। कंज्यूमर बिहेवियर एंड कस्टमर्स एजुकेशन, मतलब कि हमारे कस्टमर्स की क्या, हम क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराते हैं उन्हें। हम बताते हैं कि तुम्हें यही चीज़ ये ऐसे यूज़ करनी है। जैसे कि हमने क्या करा, पैरासिटामोल बनाई तो गवर्नमेंट ने बोला कि बिना डॉक्टर के परसेप्शन के बिना, मतलब बिना डॉक्टर के पूछे परसेप्शन के बिना आप पैरासिटामोल ना खाएं। पहले डॉक्टर से पूछें, उसके बाद अगर वो सजेस्ट करते हैं तो देन वी कैन बी यूज्ड। तो इस मारे हम क्या करते हैं कि कस्टमर्स को अपने एजुकेट करते हैं, मतलब बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि तुम इस प्रोडक्ट को ऐसे यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें, मतलब अपने लिमिटेड वे में। कि अगर किसी ने सजेस्ट किया है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर लगवाया जाता है कंपनी में, तो हम क्या करते हैं, कंपनी में सॉफ्टवेयर लगवा लिया अब हमने, अब वो हमें नहीं चलाना है, तो अब हमने क्या किया कि उसमें जो जिस भी सॉफ्टवेयर को वो लगाने जो सॉफ्टवेयर लगाने आया है, वो क्या है उसे बताकर जा रहा है सॉफ्टवेयर के बारे में कि ये इस टाइप से चलेगा, ये इस टाइप से चलेगा, मतलब इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करा रहा है। कस्टमर्स के बिहेवियर्स को जानकर उसके बेस पर ही वो क्या कर रहा है, हमें इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करा रहा है। वो क्या होता है हमारा कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कि एजुकेट कर रहा है हमें, हर बात को हमें बता रहा है, तो वो कंज्यूमर एजुकेटेड होता है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।